हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे दैनिक पाठ्य योजना संख्या। तो ये हमारा जो कि लेसन प्लान नंबर 10 है। और इससे पहले जो कि हमने साइंस के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं। फिर आपको लिखना होता है विद्यालय का नाम। फिर आप लिखेंगे क्लास। तो ये जो हमारा लेसन प्लान है वो है 9th क्लास के लिए। फिर हम लिखेंगे विषय। जो हमारा विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण मतलब हमारा टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे डेट। आप जिस भी डेट को आपने ये टॉपिक स्कूल के अंदर करवाया है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है कालांश। कालांश के अंदर कि आपका स्कूल के अंदर ये कौन सा लेक्चर था वो आपको लिखना है। और यहाँ पर चाहे तो आप जो है अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं। समय अवधि तो हमें यहाँ पर लिखना है 30 मिनट। उसके बाद आते हैं हमारे शिक्षण उद्देश्य। हमें जो कि यहाँ पर अपने शिक्षण उद्देश्य लिखने होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा। तो आपको जो कि अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने ज्ञानात्मक संबंधी उद्देश्य लिखने हैं। फिर हमें लिखने होते हैं अवबोध संबंधी उद्देश्य और उसके बाद आता है ज्ञानोपयोग संबंधी उद्देश्य। फिर नेक्स्ट आता है कौशल संबंधी उद्देश्य और उसके बाद में लिखने होते हैं अभिरुचि संबंधी उद्देश्य। इस तरह से आप जो कि 5 तरह के जो उद्देश्य है वो लिख सकते हैं। सामने जो क्या उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इस टॉपिक को करवाने के लिए आपने कौन कौन सी सहायक सामग्री का यूज़ किया है। अगर आपने कोई चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया तो वो भी आपको लिखना होगा। और अगर आपने मॉडल चार्ट पीपीटी का यूज़ किया तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अब जो क्या बच्चों की यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में छात्र अध्यापक क्रिया और सेकंड के अंदर हम लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर हम बच्चों से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंदर बच्चे इसका जो भी आंसर देंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है। फिर आता है उद्देश्य कथन। अब जो क्या है हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब हम बच्चों को बताएंगे कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्या अब आते हैं प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हम 5 कॉलम यहाँ पर बना लेंगे और उसमें फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रिया, थर्ड में विद्यार्थी क्रिया, फोर्थ में विधि प्रविधि और फिफ्थ में हम लिख देंगे शामपट्ट सार या फिर शामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्वत जनन का सिद्धांत। तो वो बच्चों को एक्सप्लेन करने से पहले हम बच्चों से कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे ये जानने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। तो अब जो भी हमारा टॉपिक है उसको जो कि हम बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो कि हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न। अब जो कि हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछना स्टार्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है कॉस्मोजॉय का सिद्धांत। अब जो कि हम बच्चों में कॉस्मोजॉय के सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बताएंगे और जो कि उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी जो बच्चे जो कि उसको ध्यान से सुनेंगे। तो पहले हमने कौन सी विधि यूज़ की है, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमने यूज़ की है व्याख्यान विधि। तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे। फिर आते बोध प्रश्न। अब जो कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे ये जानने के लिए कि जो भी हम बच्चों को करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप जो कि लेसन प्लान को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें और इस चैनल के ऊपर जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आपको वो देखने हैं तो वो आप जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है जैव जननवाद का सिद्धांत। अब जो कि हम जैव जननवाद के सिद्धांत के बारे में बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से जो आपका टॉपिक है वो आप बच्चों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे और साथ में आप बच्चों से क्वेश्चन भी पूछेंगे साथ साथ कि ये जानने के लिए कि बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। फिर जो क्या अब आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। अब अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लास्ट में हम बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे और उसके बाद आता है गृह कार्य। अब जो कि हम बच्चों को यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो कि हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में आप इसको 10 स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें और ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। हेल्पफुल लगा है तो आप येस कमेंट कर सकते हैं, नहीं लगा तो आप नो कमेंट कर सकते हैं।